तो एक्सरसाइज 13.4 जो है दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये रैंडम वेरिएबल। पहले तो समझते हैं कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है। व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? मान लो कि आपने दो डाई को रोल किया हुआ है, ठीक है, और उसमें जो आउटकम्स आ रहे हैं उस आउटकम्स का आप डिफरेंस जो है वो आपका कंसर्न है, डिफरेंस चेक कर रहे हैं, ठीक है, आउटकम्स का डिफरेंस चेक कर रहे हैं। तो वो डिफरेंस आप उसको आप ले रहे हो कि डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हो। डिस्ट्रीब्यूशन को जनरली हम एक्स से एक्स से हम डिनोट कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन एक्स हमने लिया। डिफरेंस 0 हो सकता है, डिफरेंस 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, जो भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। मान लो एक डाई पर 6 है, दूसरे पर भी 6 है, तो डिफरेंस कितना हुआ? 0 हुआ। एक पर मान लो 5 है, दूसरे पर 4 है, डिफरेंस 1 हो गया। इस तरह से जो डिफरेंसेस हो सकता है उसको हम काउंट कर रहे हैं, उसको हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ये रैंडम वेरिएबल है। वेरिएबल इसलिए क्योंकि इसको हमने एक वेरिएबल से इंडिकेट किया है और ये वेरी कर रहा है। वेरिएबल किसको कहते हैं? जो वेरी करता हो, ठीक है। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इस तरह से आउटकम्स आ रहे हैं, तो उनका डिफरेंस 0 है, ठीक है। और अगर अलग आ रहा है तो कुछ और डिफरेंस है, तो डिफरेंस वेरी कर रहा है। और फिर उसकी अलग अलग हम प्रोबेबिलिटी अगर निकालते हैं तो इन दोनों का कंबाइंड नाम हमने दिया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जनरली प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं? किसी किसी भी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग जो चांसेस है, अलग अलग जो केस आ रहे हैं, उनका हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और जो आउटकम्स हम ले रहे हैं, जो कंसिडर कर रहे हैं अलग अलग वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे तो उससे और क्लियर होगा। एक्सरसाइज 13.4 निकालो। इनमें आई थिंक मीन और वेरिएंस आपके सिलेबस में शायद नहीं है, जानना चाहो तो बता दूंगा। ओके, इसी तरह क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकेंड देखता हूँ मैं। एक्सरसाइज 13.4 में क्वेश्चन नंबर 1 लेते। क्वेश्चन 1 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। फर्स्ट पार्ट में देखो, एक्स दिया हुआ है आपका 0 1 2 और उसकी प्रोबेबिलिटी दिए हुए है कितना? 0.4 0.4 और 0.2। जब डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड है या नहीं ये पता करना हो तो दो चीजों पर ध्यान देते हैं। पहली बात, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन या उसका प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसी भी आउटकम्स का 0 और 1 के बीच में होता है, दैट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव नंबर। तो वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ये 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में होती है, इसलिए इसकी सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज शुड नेवर एक्सीड 1, ठीक है। तो पहला जो हमारा केस है, ऑब्वियसली ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएशन है, ठीक है। और दूसरा केस में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी पी एक्स दिया हुआ है, -0.1 दिया हुआ है थर्ड केस में, फोर्थ केस में देखो, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का केस नहीं है। थर्ड थर्ड में रैंडम वेरिएबल -1 लिया हुआ है, ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। फोर्थ में भी -1 है, नहीं हो सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, an urn contains 5 red and 2 black balls.
two balls are randomly and urn contains 5 red and 2 black balls. Two balls are randomly drawn. Let X represent the number of black balls. What are the possible values of X? X की possible value क्या हो सकती है? Number of black balls कितने हैं? 2 हैं. तो X की possibility हो सकती है 0, 1 और 2. अगर आप एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं तो वो बॉल ब्लैक होने कितने बॉल्स ब्लैक हो सकते हैं मैक्सिमम? ठीक है, तो 0 हो सकता है. एक बॉल आपने ड्रॉ किया, अगर वो ब्लैक नहीं है तो 0 हो सकता है. 1 ब्लैक हो सकता है या 2 ब्लैक बॉल्स आ सकते हैं. रेंडमली आप क्या कर रहे हैं कि बॉल्स को ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकती है? 0, 1, 2 यही हो सकती है. क्वेश्चन नंबर 3. तो सर फिर इज एक्स रैंडम वेरिएबल, तो ये है या नहीं? है ना? यस. तो कैसे, एक बार फिर से बता दो कैसे पता चलता है रैंडम है या नहीं? यहाँ पर है अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स. 2 बॉल्स आर रेंडमली ड्रॉन. 2 बॉल ड्रॉ किए गए हैं. तो क्या यस केसेस सर, हो सकते हैं? हो सकता है दोनों में से कोई भी ब्लैक नहीं हो. यस जीरो सर. जीरो सर एक एक्स की एक पॉसिबल वैल्यू 0, 1, 2 यही हो सकते हैं. मैक्सिमम 2 हो यस सकते सर, हैं क्योंकि 2 ही ब्लैक यस सर. बॉल्स है. ठीक है. सर एक बार ये बता दो रैंडम वेरिएबल्स कौन से होते हैं, एक बार फिर से बता दो वैसे वेरिएबल जनरली. मतलब क्या होता है कि जिसकी वैल्यूज चेंज होती रहती है ना. यस सर. रैंडम मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंट जो प्रोबेबिलिटी में हम कंसिडर करते हैं वो रैंडम एक्सपेरिमेंट को कंसिडर करते हैं. रैंडम मतलब बिना जाने हुए, विदाउट ओके सर. टेकिंग एनी कंसिडरिंग एनी ऑर्डर. राइट. तो ओके सर. रेंडमली आपने एक बॉल ड्रॉ की, 2 बॉल ड्रॉ करना है आपने. ठीक है. रेंडम वेरिएबल यस का सर. मतलब ये हो गया कि उसके आउटकम्स वेरी कर सकते हैं. कितना वेरी कर सकता है? मिनिमम क्या क्या हो सकते हैं आउटकम्स? तो 0 ब्लैक बॉल हो सकते हैं, 1 ब्लैक बॉल हो सकता है, या 2 आपने निकाला, दोनों ब्लैक बॉल्स हो सकते हैं. ठीक है. तो ये ओके सर. रेंडम वेरिएबल का केस हो गया. क्वेश्चन नंबर 3. Let X represent the difference between the number of heads and the number of tails obtaining from a coin is tossed 6 times. What are the possible values of X? देखो, पहले H ले लेते हैं, टेल ले लेते हैं. मान लो 6 बार आपने किया and all 6 times you got head. ठीक है. All 6 times you got head. ये 6 हो गया. और टेल कितना होगा? 0. अगर ऑल 6 हेड्स है तो टेल 0 हुआ. डिफरेंस, डिफरेंस को आपने क्या लिया? रैंडम वेरिएबल लिया. तो डिफरेंस क्या है? 6 है. ठीक है. इसके बाद मान लो 5 टेल्स आए, 5 बारी टेल आया और एक बारी आपका 5 बारी हेड आया और 1 टाइम टेल आया. डिफरेंस कितना है? 4 है. 4, 2, डिफरेंस 2, 3, 3, डिफरेंस 0. आप दोबारा से 2, 1 करोगे तो फिर वो डिफरेंसेस जो है वो रिपीट हो जाएंगे. तो आपको सिर्फ डिफरेंस कंसिडर करना है. ठीक है. तो रैंडम वेरिएबल जो है वो 6, 4, 2, 0 इस तरह से हो गया. अब इसके क्या निकालना था? व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, यही निकालना था. तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 0, 2, 4, 6. आंसर पीछे से चेक करके कंफर्म करो. तो दिया हुआ है फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स include 6 defective bulbs. A sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement. Find the probability distribution of the number of defective bulbs. तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स का रैंडम वेरिएबल हमने x अगर कंसिडर किया तो डिफेक्टिव बल्ब 0 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है,
4 हो सकता है, आगे भी हो सकता है कि नहीं? नहीं, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बल्ब तो 4 ही हाँ, ड्रॉ करे क्योंकि हैं। बल्ब तो हमने 4 ही ड्रॉ किए, और डिफेक्टिव बल्ब भले ही 6 हैं, लेकिन हमने बल्ब कितने ड्रॉ किए? 4 किए, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स जो ड्रॉ हो सकते हैं वो 4 हो सकते हैं। अब इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी सबकी निकालनी है, ठीक है, और फिर ये टेबल को कंप्लीट कर देना, ठीक है। अब ये है कि अगर 0 डिफेक्टिव बल्ब निकलते हैं, तो 0 डिफेक्टिव बल्ब्स के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 डिफेक्टिव बल्ब निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6 डिफेक्टिव बल्ब हैं, तो एक बल्ब आपने ड्रॉ किया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6/30, विच इज 1/5। और डिफेक्टिव बल्ब ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/5 है, ठीक है। आपने 4 डिफेक्टिव बल्ब ड्रॉ किए, तो 0 डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू क्या होगी? 0 डिफेक्टिव मतलब 4/5, 4/5, 4/5, 4/5, it should be 256/625। सर समझ में नहीं आया। फिर से समझा देता हूँ। There are 6 defective bulbs. Out of 30 bulbs, we have drawn 1 bulb. उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6/30। 1/5। डिफेक्टिव ना यस, होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/5। ठीक है, तो ये दो चीजें कंसिडर करना है आपने। पहला कि डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अलग से लिख लोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, ई ले लिया, मान लो पी ई ले लिया आपने, पी ई ले लिया, या पी एक्स ले लिया आपने 1/5, तो पी ई ले लो, एक्स तो रैंडम वेरिएबल लिया हुआ, पी ई डैश क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 डिफेक्टिव बल्ब मीन्स ऑल 4 बल्ब्स आर गुड बल्ब्स। गुड बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/5, एक बल्ब की 4/5 है। तो विथ रिप्लेसमेंट के केस में पहले भी बताया था, जैसे एक आपने कॉइन टॉस किया, एक की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और विथ रिप्लेसमेंट के केस में, या अगर आपने कॉइन को 8 बारी टॉस किया या 5 बारी टॉस किया, तो टू दी पावर कितना हो जाएगा? 5, ठीक है, ये हो जाता है। तो यहाँ पर 0 डिफेक्टिव बल्ब है, एक डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी है 4/5, फिर दूसरा आपने ड्रॉ किया, वो भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं था, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी इंटू 4/5, तीसरा भी 4/5, चौथा भी 4/5। प्लेइंग कार्ड्स के केस में क्या था? वो विदाउट रिप्लेसमेंट का केस होता है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि ये विथ रिप्लेसमेंट का केस है। विथ रिप्लेसमेंट के केस में प्रोबेबिलिटी रिमेन्स द सेम थ्रू आउट, ठीक है, मतलब यस सबकी सर। प्रोबेबिलिटी इक्वल होएगी, प्रोबेबिलिटी अलग ओके अलग सर। नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब आगे P1 निकालो, P x इक्वल्स टू 1। P x इक्वल्स टू 1 के केस में पहला बल्ब आपने ड्रॉ किया, वो मान लो डिफेक्टिव था, तो डिफेक्टिव था तो 1/5, नहीं था, बाकी 3 बल्ब डिफेक्टिव नहीं थे, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये 4 तो निकाल लिए, लेकिन प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस में ऑर्डर मैटर करते हैं। तो ऐसे कितने केस बनेंगे? हाउ मेनी केसेस विल बी देयर? ऐसा भी हो सकता है क्या? अच्छा, 4/5, 1/5, 4/5,
1/5 सॉरी 4/5, मतलब सेकेंड बल्ब जो ड्रॉ किया आपने वो हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स ऐसे हो जाएंगे, मतलब इसको हम 4 टाइम्स सीधा इधर 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू 4। इस तरह से इसके 4 ऑर्डर हो सकते हैं। फर्स्ट बल्ब डिफेक्टिव हो सकता है, पहला केस। दूसरे केस में सेकेंड बल्ब डिफेक्टिव हो सकता है। तीसरे केस में थर्ड बल्ब डिफेक्टिव हो सकता है। और फोर्थ केस में फोर्थ बल्ब डिफेक्टिव हो सकता है। तो ये ऑर्डर मैटर करेंगे इसमें। टोटल 4 नंबर ऑफ केसेस है। जहां भी नंबर ऑफ केसेस होते हैं प्रोबेबिलिटी को हम ऐड करते हैं। जहां नंबर ऑफ केसेस नहीं होते हैं वहां पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 256/625। पी एक्स इक्वल्स टू 2। तो पहला डिफेक्टिव, दूसरा डिफेक्टिव, बाकी 2 डिफेक्टिव नहीं होंगे मान लो। ठीक है, ये एक केस हो गया। दूसरा केस हो सकता है कि पहला डिफेक्टिव, दूसरा डिफेक्टिव नहीं है, तीसरा भी डिफेक्टिव नहीं है, चौथा डिफेक्टिव है। ठीक है, कितने केसेस बनेंगे इसके? 4C2 कितना हो गया, 4 इंटू 3/2, 6 केसेस बनेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे 6 केसेस बनेंगे। तो ये 6 केसेस बनेंगे। एक केस की हो गई 16/625 इंटू 6, तो ये आपका 96/625। पी एक्स इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसमें है कि 3 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव है। ठीक है, 3 बल्ब्स आर डिफेक्टिव। तो 1/5, 1/5, 1/5 एंड 4/5, इसके भी 4 केसेस बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका 16/625 होगा। 4 केसेस बनेंगे, अलग अलग केसेस बना के देखना या समझना है। ठीक है, जैसे इसमें एक था ना डिफेक्टिव, तो इसके भी 4 केसेस बने थे। यहाँ पे एक नॉन डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव अगर एक है तो इसके भी 4 केसेस बनेंगे। ठीक है, पी एक्स इक्वल्स टू 4, मतलब चारों डिफेक्टिव है, तो इसका 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5, दैट कम्स टू 1/625। अस्मिता, आंसर पीछे से चेक करके कंफर्म करिए मेरे को। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे। A random variable x has the following probability distribution. ओके, ये दिया हुआ है, टेबल बनी हुई है। x दिया हुआ है आपको 0 से 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसकी दी हुई है 0k 2k 2k 3k k स्क्वायर 2k स्क्वायर और 7 का दिया हुआ है आपको 7k स्क्वायर प्लस k। डिटरमाइन k की वैल्यू आपको पहले पार्ट में k की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी जितने भी हैं उसका सम कितना होगा, 1 होगा। तो उसका सम अगर 1 है तो सबको ऐड कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ x का सम ये होगा 0 + k + 2k
प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल्स टू 1। तो ये आपका हो गया k प्लस 2k 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9k प्लस k 10k and plus k square plus 2k square 3k square plus 7 10k square। ओके, सो ये हो गया आपका 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो k की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग काम करेगा आई थिंक 10 1 जा 10 या कुछ गलत तो नहीं हुआ भाई। सर वो 7 9k है, कहाँ पर? 10k स्क्वायर प्लस 9k। अच्छा यहाँ पे 9k है। 2 2 4 1 5 प्लस 3, हाँ 9k है, करेक्ट। ये हो गया आपका 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस 1k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 10k कॉमन ले लिया आपने, k प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लिया, k प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड फ्रॉम हेयर k की वैल्यू 1/10 और k की वैल्यू 1 माइनस 1। तो माइनस 1 k की वैल्यू नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है वो नेगेटिव नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए k की वैल्यू -1 नहीं लेंगे। तो k की वैल्यू क्या आ गया हमारा? k की वैल्यू आ गया, ये नहीं हो सकता, इसलिए k की वैल्यू 1/10। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। सेकेंड पार्ट में इसको सेव कर देता हूँ। मीटिंग जो है वो 9 मिनट्स में कवर होएगी, रीज्वाइन करनी पड़ेगी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 सेम है, तो सेम क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, 10 ऑनवर्ड्स मीन वेरिएंस के क्वेश्चंस हैं। आई डोंट थिंक कि दे आर कमिंग इनटू द एग्जामिनेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का देख लो। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे? पी एक्स लेस देन 3 है, तो लेस देन 3 है तो 0 प्लस के प्लस 2k। तो पी 0 लेना है आपको, P0 प्लस P1 प्लस P2 ये लेना है। लेस देन 3 है ना, तो P0 P1 P2 ये इक्वल्स टू लिखेंगे P0 प्लस P1 प्लस P2। तो P0 आपका हो गया कितना? 0 प्लस k प्लस 2k, this comes to 3k, means 3 into 1/10 which is 3/10। तो इसी तरीके से बाकी निकाल लेंगे, कुछ खास डिफिकल्टी है नहीं इसमें। p x ग्रेटर देन 6 तो एक ही केस है, p7 है। ठीक है, p7 आपका है 7k स्क्वायर प्लस k, तो विच इज 7/100 प्लस 1/10। ये 7 प्लस 10 17/100 हुआ आई थिंक। ठीक है, फोर्थ पार्ट P0 लेस देन x लेस देन 3, तो ये आपका P1 और P2 ये दोनों यूज करने हैं। तो P1 जो आपका है वो k है और P2 आपका 2k है, दैट कम्स टू 3k। तो ये भी आपका 3/10 हो गया, दैट विल बी द आंसर। ठीक है बेटा, आगे बढ़े आप। यस सर। आगे बढ़ने से पहले ना ये रीज्वाइन कर लो आप लोग, ठीक है ना। रुको, इसको सेव कर देता हूँ मैं, रीज्वाइन कर लीजिए।